जैसे ही इस चौकीदार को कुछ बेचना होता है, सबसे पहले आपका ध्यान डाइवर्ट करता है ये। जी हाँ, आपको पता नहीं होगा कि एक और सरकारी कंपनी आईएमपीसीएल उत्तराखंड में थी, जो आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयां बनाती थी और सरकारी कंपनी थी और अच्छा मुनाफा कमा रही थी, जिसकी कीमत 145 करोड़ करीब था। लेकिन इस कंपनी को घाटे में 121 करोड़ रुपए में भी इस कंपनी को भी सरकार ने बेच दिया। आप समझ सकते हैं कि ये सरकार क्या कर रही है और कैसे काम करना चाहती है और क्या क्या बेच रही है। ये सारी की सारी जितनी भी आपके धरोहर है, जितनी भी सरकारी संपत्ति है, सबका सब ये प्राइवेट कंपनियों को बेचती जा रही है वन बाय वन घाटे के में। जैसे ही इसको कुछ बेचना होता है, देश में दंगे होते हैं, देश में क्राइसिस होती है, देश में महंगाई बढ़ जाती है, अलग अलग मुद्दों पर आपका ध्यान डाइवर्ट कर दिया जाता है। अभी एक मुद्दा चल रहा था महंगाई का। महंगाई में आपके पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहा था। उससे पहले आपका ये दंगा हुआ था बीच में, शंकराचार्य जी महाराज को मारा गया था, उनकी चोटियां घसीटी गई थी, आपका ध्यान कुछ टाइम के लिए उधर डाइवर्ट हुआ। उसके बाद ये बैक टू बैक एग्जाम पेपर लीक होते गए, आपका ध्यान उधर चलता गया। उसके बाद तब तक इसने क्या कर दिया कि भाई अब पेपर को हम लड़ाकू विमान से पहुंचाएंगे, आपका ध्यान उधर चला गया। आप ध्यान केंद्रित करते रहिए, एक साइड में हटाते रहिए और ये सरकार आप गेम खेलती रहेगी। उसके बाद अभी तो ये होता ही रहा, उस साथ साथ अब तक इसकी दलाल मीडिया ने ये बोल दिया कि टीचर दो कौड़ी के हैं, यूट्यूब वाले, सोशल मीडिया वाले। आप सोच सकते हैं इनका गेम प्लान क्या है। जब जब ऐसा काम करते हैं, मैंने आजमाया ये चीज, मैंने देखा है, नोटिस किया है, तब तब कुछ ना कुछ बिकता है देश में। और ये अटल सत्य है। अभी आईएमपीसीएल नाम की कंपनी बिक गई है। अगर मेरे बात पे डाउट हो तो आप उसको जरूर गूगल सर्च करिए और कितने रुपए में बिकी है आप ये भी देख सकते हैं। तो इस सरकार पे बिल्कुल भरोसा ना करें और सरकार चेंज करने का काम करे, अदरवाइज आपके हाथ में कटोरा आने में टाइम नहीं लगेगा।